अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा व्लॉग है वो है हॉस्टल लाइफ पर। हॉस्टल लाइफ कैसी होती है? अच्छा यार, ये एक जुमला हमारे वालिद साहब हम जब छोटे होते थे तो वो कहते थे कि वो स्टडी की लाइफ ही नहीं है जिसमें आप हॉस्टलाइज ना हो। तो हम लोग समझते थे कि यार वालिद साहब क्या कहते रहते हैं, क्योंकि वालिद साहब खुद इंजीनियर हैं और वो हॉस्टल लाइफ गुजार चुके हैं। तो जब अब हमारी डिग्री हुई और इस डिग्री में हम लोगों ने भी, अच्छा, उनका एक कहना था कि हॉस्टल जो हो वो यूनिवर्सिटी का हो, प्राइवेट हॉस्टल भी ना हो। तो 2018 में जब मेरा एडमिशन हुआ बिहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में, तो मैंने तब से ही हॉस्टल यहाँ पर रखा अपना, और मुझे 22 नंबर रूम दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी रहाइश, ऐसी छत मुझे ज़िंदगी भर कहीं भी नहीं मिलनी। चाहे आप घर में हो, चाहे आप जितने बड़े महल में भी क्यों ना हो, आपको ये छोटा सा जो एक कमरा है ना, ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अच्छा, हॉस्टल लाइफ तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत गुजरी है, और अब बड़ा दुख भी है कि कुछ दिनों बाद हम लोग इस हॉस्टल को छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है। लेकिन बहुत सारी मेमोरीज इस हॉस्टल में हमारी हैं। मैं जी, अक्सर तो ये होता था कि कुछ मेरी सियासी मसरूफियात भी रही हैं और कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी रही हैं। तो मैं सुबह जब 8 बजे लेक्चर लेने के लिए जाता था, तो फिर मैं रात को 10 बजे अपने इस रूम में वापस आता था। तो मैं समझता हूँ कि ये वो रूम है कि जहाँ पे पुरसकून और फ्रेशमेंट जिसे कहा जाए ना, वो मुझे यहाँ मिलती थी और मुझे कहीं भी नहीं मिलती थी। हालाँकि मुझे दोस्त कहते थे आप हमारे घर रह लो, लेकिन जो यहाँ का मज़ा था, यहाँ का जो सुकून था ना, वो हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। तो हॉस्टल लाइफ में बहुत सारे मसाइल होते हैं। एक सबसे बड़ा जो जिहाद होता है वो ये होता है कि पानी की बोतल आप भरने के लिए ठंडे कूलर के पास जाए। ये बहुत बड़ा जिहाद होता है। हाय जी, और कौन यहाँ से उठे और जाए वहां से पानी भर के लाए, एक ये जिहाद है। दूसरा जिहाद ये है, वॉशरूम कौन जाए भाई। चलो, घर में तो ये होता है कि हम अटैच वॉशरूम में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ से उठ के जा रहा है, बहुत बड़े जिहाद हैं। और ख़ास तौर पर रातें यहाँ पे जो गुजारनी ना है, उन रातों, सर्दी की रातें तो मुझे वैसे नहीं भूलती। यहाँ पर अलोन सॉन्ग्स लगाकर, सैड सॉन्ग लगाकर, है जो सुकून हॉस्टल में मिला है वो कहीं भी नहीं मिला। हॉस्टल में और जो मसाइल वो ये है कि सुबह सुबह वॉशरूम में आप लोगों को लाइनें लगनी पड़ती हैं, और नहाने के लिए भी लाइनें लगनी पड़ती हैं। और ख़ास तौर पर सर्दियों में गर्म पानी का ख़त्म हो जाना, हाय 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 हाय। और आपकी क्लास 8:30 बजे और गर्म पानी ख़त्म हो जाए, ओ हो। फिर जो ठंडे पानी से नहाना पड़ता था ना, वो एक, छोटे होते थे तो सुनते थे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो वही वाला सेम हाल होता है यहाँ पे। फिर ठंडे पानी में नहा कर, ठंडे शावर में हम नहा के फिर हम लोग क्लास लेने जाते थे। हॉस्टल का जो सबसे बड़ा मज़ा है वो ये है कि आपको घर से पैसे आ रहे हो, वाफर पैसे आ रहे हो। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि हॉस्टल लाइफ में हर स्टूडेंट गरीब होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम लोग देखी दिखाई पे बहुत चलते हैं। हम देखते हैं कि यार फलाना इतने खूबसूरत कपड़े पहन के आया, यार हमारे पास खूबसूरत कपड़े नहीं है। उसने केएफसी से पिज्जा मंगवाया और मैंने अभी तक ये दाल रोटी कैंटीन से खाई है। ओ हो, देखी दिखाई में हम लोग पैसों को यूं उड़ा देते हैं और पता भी नहीं चलता हमारे पैसे खत्म। तो हॉस्टल की एक जो खूबसूरत मेमोरीज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, हैं तो बहुत सारी, लेकिन मैं एक छोटी सी शेयर करता हूँ। एक दफ़ा जी मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। अब इशू ये था कि खाना कैसे खाएं, और यूं होता है कि भी मुझे संडे वाले दिन मुझे एक हफ्ते के पैसे दे दिए जाते थे, और मैं क्या करता था, मैं 2 दिन में वो पैसे सारे उड़ा देता था। कभी दोस्तों के साथ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी क्या खा रहा हूँ, कभी क्या क्या। एक दिन बताऊँ क्या हुआ, मेरे बुध वाले दिन पे पैसे खत्म हो गए।
मैं बड़ा परेशान था कि वीकेंड से पहले मेरे पैसे खत्म हो गए, मैं खाऊंगा अच्छा, यहाँ से उधार लेना, किसी लड़के से आप उधार ले लेना, आप ऐसे समझे आपने किसी का गुर्दा उधार पर मांग लिया है। ओए होए होए होए, उसका जो मुंह बन जाता है इस तरीके से, बस फिर तो बंदे का दिल ही टूट जाता है। तो मैं यहाँ पर रात की जैसी तैसी मैंने गुजार दी। अब सुबह का नाश्ता कब करना था, मैंने कहा "भी ये कैसे होगा"। तो क्लास लेने के लिए मैं जब जा रहा था तो हमारी जो कैंटीन है उस्मान हॉल की, वो हमारे बिल्कुल सामने थी। तो मैं जा रहा था, अब इरादा तो यही था कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से कोई वसीला बना दे। तो एक दोस्त बैठा था, उसने कहा था साथ इधर आओ खाना खाओ हमारे साथ। और मैंने कहा ये जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अब कहना तो यही चाहिए, हर बंदा यही कहता है जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया आप खाएं। तो उन्होंने कहा नहीं जी साथ खाओ। जब मैंने दूसरी दफा कहा, मैंने कहा साथ छोड़ यार, क्या तू मैं उनका शुक्रिया अदा है, खा ही ले। और मैंने खा लिया, ठीक है। अब जब पैसों की बारी, मैं खामोश, मैंने कहा नहीं जी और बोलना नहीं आएगा क्योंकि पैसे तो जेब में है नहीं, तो बिस्ती वाली बात है। तो वो एक खास मोमेंट रहा है। दूसरा ये है कि आपके बाइक्स का यार इशू बनता है। आप किसी से बाइक मांगने जाओ, ओ जो उनका मुंह बन जाता है, जैसे वो 70 साल अंकल नहीं होते हैं इस तरीके से मुंह बनाए होते हैं, वो सेम वही वाला उनका मुंह बन जाता है कि भी अगर किसी ने बाइक उनसे मांग ली है। और दूसरा यार एक और भी इशू है, पेट्रोल चोरी हो जाता है। हाय 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 हाय। एक दिन एक लड़के ने मेरी बाइक से पेट्रोल निकाला, वो जो मुझे दुख लगा, ओए ओए मेरा बीपी लो हुआ। मैंने कहा अब के भी 230 रुपए लीटर पेट्रोल और मेरी बाइक का पेट्रोल निकाल गए यार। तो ये कुछ मसाइल भी होते हैं यार, लेकिन हॉस्टल का अपना मज़ा होता है, पुरसुकून होता है। अब भी ऐसा होता है कि मैं घर से बाहर निकल आता हूँ और मैं अक्सर घर वालों को यही कहता हूँ यार मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यकीन जानिए नीयत घर से यही होती है कि हम हॉस्टल में जाकर सेल्फ स्टडी करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर हम आते हैं यकीन करें हमारे मसाइल ख़त्म ही नहीं होते। हालांकि स्टूडेंट अपने मसाइल खुद बनाते हैं, ठीक है। कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी उसके साथ बैठना है, कभी उसके साथ बैठना है। तो ये करते करते आपको पता भी नहीं चलता, रात के 12 बज गए, रात के 1 बज गए, रात के 2 बज गए, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि टाइम अब क्या हो रहा है। तो मेरा जो ये 4 साल पीरियड इस हॉस्टल लाइफ का था, मैं समझता हूँ कि मैं कभी नहीं ये भूल पाऊंगा। क्योंकि ना हॉस्टल में जो हर स्टूडेंट होता है जी, वो अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारता है। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह ये है कि घर से तो आप लोगों को पैसे आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो मर्जी खाएं पिएं, हॉस्टल में यही होता है। रात को लोग कॉल्स पर लगे होते हैं, सारी रात कॉलेज चल रही होती हैं, कोई वीडियो, हाय बेबी, बस हर रूम से तकरीबन यही आवाज निकल रही होती है यार। ना बेबी सोती हैं ना हम लोग सोते हैं, रात हमारी ऐसी गुजर जाती है और सुबह जब उठते हैं तो पता चलता है 8:30 बजे क्लास भी है। और यूनिवर्सिटी का ये भी एक इशू है कि आप क्लासेस ना लें तो आप लोगों के सेशनल मार्क्स कट जाते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो आप लोगों के ना ज़ेर असर आते हैं। इसी तरीके से हॉस्टल का जो सबसे मेन मज़ा है वो ये है कि आप लोग अपने रूम में अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बुला ले, गपशप, लूडो खेले। अच्छा, अब हमारा तो ये गवर्नमेंट का हॉस्टल है, इसकी तो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे इंटरनेट होता है, तो मूवीज़ हम लोग देखते हैं, सॉन्ग इतने बड़े बड़े डेक रखे होते हैं हम लोगों ने। और मेरा तो मुकाबला होता था सामने वाले रूम के साथ कि भी मेरा डेक की आवाज़ सबसे ज़्यादा है। वो कहता था नहीं जी मेरी डेक की आवाज़ सबसे ज़्यादा है, और वार्डन भाग के आता था, ओए अल्लाह का नाम मनो, लोगों को सोने दो। क्योंकि हम 1 बजे तक डेक चलाते थे और 1 बजे हम ज़ोर ज़ोर से गाने, ये सिद्धू के सुनते थे। तो सिद्धू बेचारा मर गया है, लेकिन उसके हम गाने बड़े सुनते थे। ऐसे इसी तरीके से बोहेमिया के रैप। तो हॉस्टल लाइफ जो है ना, मैं समझता हूँ कि जिसको नसीब हुई है ना वो वाकई खुशकिस्मत बंदा है। अच्छा, फिर उसके बाद रात के टाइम हॉस्टल के बाहर जो लॉन है वहाँ जाकर बैठना, गपशप करना,
फिर इसी तरीके से गर्मियों में लाइट चली जाती थी तो वो हॉस्टल की छत पे जाकर सोना। तो ये सब जो चीज़ें इसी तरीके से, जब मेस का हाल, मेस में जब हम जाते थे तो लंबी लाइनें होती थी और हम लोग, हालांकि पैसे भी हम लोगों ने पे करने होते थे, मिन्नतें भी हम करते थे, बाबा जी हमें पहले दे दो, बाबा जी हमें पहले। मुफ्त नहीं देते थे वो हम लोगों को, कभी भी वो मुफ्त नहीं देते थे, वो हमसे पैसे लेते थे। लेकिन हम लोग उनकी मिन्नतें करते थे, बाबा जी अज जान दो, अज जान दो, अज जान दो। वो हमें रोक लेते थे, ठीक है, नहीं जी तुसी लाइन में, लंबी लाइन में लगो, ठीक है। तो यहाँ पे एक उस्ताद भालू उसको कहते थे, उसकी जो बिरयानी होती थी ना, वो बहुत कमाल बिरयानी होती थी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में, मैं उनको यही सजेशन करूँगा कि कोशिश करें आप लोग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ना अकोमोडेशन लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल है उसकी अपनी एक लाइफ है। अच्छा, दूसरी बात वो ये है कि स्टडी के लिए भी मैं समझता हूँ कि हॉस्टल बेस्ट जगह है। आपको कोई तंग करने वाला नहीं है, आपको कोई ये नहीं कहेगा जा बच्चे कोई सब्जी लेके आ, कोई आलू लेके आ, कोई साग लेके आ, कोई गोभी लेके, कोई गोश्त लेके आ। आपको यहाँ पे कोई भी तंग नहीं करेगा, आप अपने रूम में बैठकर सुकून के साथ स्टडी कर सकते हैं, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ 70% हमारे हॉस्टल के ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पढ़ते हैं यार। मैं जब भी उनके रूम गया पढ़ते हैं। ये जो मेरी आप ये चार दीवारी देख रहे हैं, इनको कभी नसीब नहीं हुआ कि मैं पढ़ रहा हूँ और इन बेचारों ने देखा हो। ये आज भी रो रही हैं कि यार साथ तुमने अपने जो 4 years हैं वो तुमने ज़ाया किए हैं, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन ने पढ़ने के लिए भेजा था और तुम अय्याशी में रहे हो, गपशप दोस्तों के साथ इधर उधर। तो ये जो चीज़ें हैं ना जी, असल जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम पढ़ने की नीयत से आए हैं, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारे जो वालिदैन हैं, अब यहाँ पे मैं हॉस्टल की फ़ीस बताऊँ तो 34,000 पर ईयर है। तो 34,000 बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो साउथ पंजाब के जो लोग हैं उनकी एवरेज वो लोग हैं जो मुतवस्सित तबके से या लोअर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत आम है, यहाँ पे चकीदा ना, यहाँ पर माहौल नहीं है, ठीक है। कोई किसी की इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, चंद एक लोग हैं जी। तो यहाँ पे जिसके पास बाइक है वो खान है जी, वही वो मतलब सरदार है जी। बाकी तो बेचारे यार ऐसी, स्टूडेंट का तो हाल ही यही होता है जी। एक कार्टन का सूट को इस्त्री कर रात को इस्त्री कर सुबह जी, और 80 तो सरदार है के खानदानी जोर, मेरा दादा सरदार था, मेरा बाप सरदार, पर दादा तो हमारा पता नहीं पाकिस्तान का मालिक था। सुबह सुबह आप उनकी भड़के सुने ना, हम सबकी भड़के, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों की, हम सबकी भड़के सुने। हमारा तो ये, हमारा तो दादा MNA था, हमारा दादा तो वजीर था, ये जो फलानी बस्ती तो मेरे दादा के नाम पे, इनकी भड़के सुना करें, ठीक है। ये सारे यार गरीब किस्म के लोग होते हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि हॉस्टल में रहें और हॉस्टल लाइफ को फुली तरीके से एंजॉय करें, जितना हो सकता है एंजॉय करें। पढ़ें लाजमी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जिस मकसद के लिए आप आए हैं वो पढ़ना है, ठीक है जी। हमारा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर हम लोग मज़े करने आए दोस्तों के साथ गपशप करने, नहीं, ये हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि हॉस्टल की इंतज़ामिया जो है वो आपके साथ कोऑपरेटिव हो, तो मैं समझता हूँ कि हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। हॉस्टल के अपना एक मज़ा ये भी है कि जब आपका दिल करे चाय पीने चले गए, ठीक है। फिर इस, अरे सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, बाइक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बाइक नहीं है फिर बंदा प्रॉब्लम है। वैसे ये तो है कि शटल वगैरह सर्विस यहाँ पर 9:30 तक बिहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तो चलती रहती है, हर आधे घंटे बाद 40 मिनट्स के बाद चलती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाइक का होना ज़रूरी है। तो
आप लोग जो अपना मकसद बनाए ना यूनिवर्सिटी में आने का, वो आपकी पढ़ाई हो, आपकी स्टडी हो, और कोशिश करें कि मुल्क व कौम का नाम रोशन करें, ठीक है। आप अपने वालिदैन को देखें कि वो इतनी मेहनत के साथ पाई पाई जोड़कर आपको इस यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी बड़ी फीसें अदा करके ना आप लोगों को यहाँ भेजते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आके पढ़ें, ठीक है। मेरी एक पहले भी एक व्लॉग में मैंने कहा था, यूनिवर्सिटी लाइफ में जो एक छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था, मैंने कहा था यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मकसद ही यही होता है कि यार एक तो पहले एडमिशन मिले, दूसरा यहाँ पे कुछ बच्ची शच्ची हमारे साथ सेट हो जाए। यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये टाइम वेस्ट की चीज़ें हैं, ठीक है। आप जिसके साथ बच्ची सेट है ना, आप उनसे थोड़ा सा पूछें तो सही, आप खुश हो, दिली दिली खुश हो, एक एक छोटा सा सवाल कर लेना आप दिली। ये ओए बस कर यार, अल्लाह दा नाम मन, तू इस कम दे विच ना आई। अब जिससे भी मशवरा करोगे वो यही कहेगा, ए बस कर, अल्लाह दा ना आई, ए काम विच ना आ, ठीक है। अच्छा, हमें तो नया नया जुनून होता है, हम कहते हैं नहीं जी हमने तो जाना है, तो हमने तो ये करना है। जब हम लोग इस चीज़ में पढ़ते हैं ना, तब पता चलता है यार, है दुनिया की बड़ी गलती कर ली है। एक तो पहले एहसास होता है यार ये तो हम गुनाह कर रहे हैं जी, अल्लाह पाक माफ़ करे। दूसरा ये होता है कि टाइम का ज़ाया हो रहा होता है, बेबी को टाइम ना दो तो बेबी है आज पूरा दिन तू मैनू टाइम नहीं दिता, तू कितने मसरूफ सी, तू ऑफलाइन क्यों सी। हाय मैं लुटी गई, तेरा किसी और नल चक्कर, तेरा किसी और नल चुक्कर है। फिर सुबह से शाम तक उनको कारगुजारी सुनानी पड़ती है कि सुबह मेरे इतने बजे से लेक्चर इतने बजे तक था, इतने। अच्छा अगर हम कोई झूठ बोल दें यार, फलां लेक्चर था और वो लेक्चर हमने बंक किया हो, वो हमारी किसी क्लासमेट से पूछ ले, या वो हमारी अपनी क्लासमेट हो, ओए तूने तो लेक्चर बंक किया, जरूर तू किसी और, तूने मेरी इज्जत खराब कर दी है। तो बड़ी टेंशन होती है यार। रात को अगर टाइम ना दो तो वो सोने नहीं देगी। ओ अच्छा, अब तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। पहले तो तू भागता रहता था मेरे पीछे बाइक्स लेके, हैं काली शर्ट पहन के, वाइट शर्ट पहन के मुझे इम्प्रेस करता था। अब तुझे क्या हो गया? तो फिर रात को हॉस्टल में यहाँ पे बे यार बड़ा कुछ बेबी 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 चल रहा होता है, बाबू बाबू, मेरे सोने ने खाना खाया नहीं खाया, मेरे सोने ने क्या किया, मेरा सोना सोया नहीं सोया। वो सोने के हाल तो पूछो यार। सोना बेचारा हॉस्टल में बैठे, बेचारा लेटा बड़ा दुआ कर रहा था, अल्लाह पाक आज तो मुफ्त दी रोटी खवा दे या अल्लाह पाक, आज से मुफ्त दी रोटी चल जाए। वो ये भी दुआ कर रहा होता है आपका सोना कि अल्लाह करे कोई लंगर वाले जो मुखैर हजरात है ये हॉस्टल में मुफ्त रोटियां दें। अच्छा वो जी सोने ने ना आज कौन सा ड्रेस पहना है ये नहीं पता। सोना रात सारी बेचारा रूम में इस्त्रियां करता रहा है, रात सारी कपड़े झटकता रहा है, ठीक है, सर्फ एक्सेल से मांजता रहा है कि सुबह में बहुत प्यारा लगो। वो सोने के हाल तो पूछो वे, सोने के हाल तो पूछो, सोने की हॉस्टल लाइफ तो देखो वे, ठीक है। सुबह सुबह तो यही होता है ना कि सोना काटन के जोड़ पहन के फिर रहा होता है सोना। सोने की हालत तो देखी करो। फिर जब ये चीज़ें एहसास होती हैं ना कि भी अब जिंदगी तो मेरी बस अजीरन है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। हम तकरीबन तालीम से भी हाथ धो बैठते हैं, मतलब हम हमारी डिग्री तो हो जाती है लेकिन हम वो तालीम हासिल नहीं कर सकते जिसको हासिल करने का जो हमारा मेन पर्पस था ना, वो हमारा फिर नहीं रहता। क्योंकि कहते हैं कि सियाने लोग कहते हैं कि वक्त हमेशा पीछे से गंजा होता है। मतलब ये कि गंजे से मुराद ये कि वक्त को आप पकड़ नहीं सकते, जो गुजर गया सो गुजर गया, आप उस वक्त को दोबारा नहीं ले आ सकते। तो जो आपके पास ये वक्त है ना, इस वक्त को ज़ाया मत होने दें, बल्कि इस वक्त को एक सुनहरी वक्त बनाएं। देखें जी, आप हॉस्टल में आके पढ़ें, जो आज सुबह पढ़ाया वो आप आज आके देखें तो सही कि क्या पढ़ाया टीचर ने, ठीक है। सिर्फ आप देख लें, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ में या यूनिवर्सिटी स्टडी में आप इजीली सेमेस्टर पास कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, शर्त यह है सुबह जो आपने पढ़ा है शाम को उसको आप देखें आके कि आज टीचर ने हमें क्या पढ़ाया है, ठीक है। उसके साथ आप इंजॉय भी करें, 2 घंटे आप स्टडी को दे दें दिन में,
उसके बाद आप लोग चाय पिए, खाना खाएं, ठीक है, रात को घूमे फिरे, इधर उधर संगत के साथ बैठे, दोस्तों के साथ बैठे, लूडो खेले, या आपके पास कोई अच्छी शची सेट है तो फिर शोना शोना, बाबा बाबा, बाबू बाबू रात सारी लगाते रहे, ठीक है जी। लेकिन जो मेन पर्पज़ है वो आपका स्टडी है, तो स्टडी पर आप फोकस करें तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन जो कामयाबी है ना वो आप लोगों के कदम चूमेगी। हम लोग ये अक्सर कहते हैं कि कामयाबी हमारे कदम कैसे चूमेगी, तो इसका जो जवाब है वो यही है कि देखो जी, हम लोगों ने सेकेंड ईयर में मेहनत की, फर्स्ट ईयर में मेहनत की, मैट्रिक में की, आज हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये मेहनत ही थी ना हमारी यार उस दिन, या उस टाइम में हम आवारागर्दी करते ना पढ़ते तो हमारा जो आज यहाँ एडमिशन हो, यहाँ पर हजारों, मैं समझता हूँ लाख तक लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन चंद चंद लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलते हैं, ठीक है। तकरीबन हर डिपार्टमेंट में 40 सीटें मॉर्निंग की होती हैं और इवनिंग की भी 30 से 35 सीटें होती हैं। अब ये लेकिन 70 से 80 लोगों को एडमिशन मिलते हैं एक डिपार्टमेंट में। आप सोचें कि आप लकी लोग हैं कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, ठीक है जी। तो ये क्या था कि ये आपने मेहनत की है, तो मैं समझता हूँ कि इस हॉस्टल लाइफ में आप सेल्फ स्टडी को इतना बढ़ाएं कि आप एक दिन CSP ऑफिसर बने। आप कोशिश करें, आगे बढ़ें और मेहनत करें, हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करें खूब से। जैसे मेरी जो दीवारें हैं ये तरस गई हैं कि ये बंदा यहाँ पर पढ़े पढ़े, इसको पढ़ने के लिए भेजा गया है, लेकिन आपने इन दीवारों को तरसाना नहीं है, आप लोगों ने इन दीवारों को दिखाना है कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो आज मकसद हम पूरा करके जा रहे हैं। तो अपने मेज़बान मोहम्मद साद फारूक को नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह जब मैं हाजिर होऊंगा तो एक नए टॉपिक के साथ हूँ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।